हेलो नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है अ टिम्बर मर्चेंट परचेज 600 क्यूब फीट टिम्बर एट द रेट ऑफ 200 पर क्यूब फीट। 600 घन फुट लकड़ी खरीदी जा रही है 200 रुपये पर घन फुट के हिसाब से। द टिम्बर वॉज पुट इन अ यार्ड फॉर सीजनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के लिए सूखने के लिए उसको एक यार्ड में, खुले यार्ड के अंदर जो है अपन रख देते हैं। अब क्या कहना चाह रहा है, रेंट जो लग रहा है वो 480 रुपये पर मंथ लग रहा है। सैलरी ऑफ वॉचमैन क्या है, 600 रुपये पर मंथ। इंश्योरेंस चार्जेस 4% ऑफ द टिम्बर कॉस्ट, है ना। इंसिडेंटल चार्जेस 300 पर मंथ। और लॉस इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक्स ड्यू टू सीजनिंग 10%। भैया लकड़ी सूखेगी तो हल्की हो जाएगी वेट में, तो उसका जो इस तरह से टोटल वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। कितना परसेंट? 10%। हाफ ऑफ द यार्ड इज यूज फॉर सीजनिंग एंड द रिमेनिंग फॉर द स्टॉकिंग ऑफ द सीजन टिम्बर। आधे यार्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, लकड़ी को स्टॉकिंग किया जा रहा है और आधे के अंदर सूखने के लिए जो है अपन रख रहे हैं। अब आपको निकालना है पर घन फुट सूखी हुई लकड़ी की लागत। ये क्वेश्चन अपनी जेएनयू में 2011 के अंदर आ रखा है। तो सबसे पहले देखिए, एक यार्ड हम बना ले। ये एक यार्ड है, आधे में तो भैया हाफ यार्ड के अंदर इस तरह से ओपन है और लकड़ियां सूखने के लिए रख दी जाती है 6 महीने के लिए। और यहाँ स्टॉकिंग का काम किया जा रहा है, मतलब यहाँ स्टोर कर रहे हैं। तो जो रेंट दिया जा रहा है वो पूरे यार्ड का दिया जा रहा है। वॉचमैन भी क्या करेगा, आपका पूरे यार्ड का ध्यान रखने वाला है, ठीक है ना। तो भाई हमें तो चाहिए भाई यहाँ तक जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई कॉस्ट जो है वो अपन हाफ कर लेंगे। 1 हाफ इसका हो गया, 1 हाफ इसका। लेकिन इंश्योरेंस की बात की जा रही है तो जो भी इसकी कॉस्ट है उसका 4% लगाना है। इंसिडेंटल चार्जेस 300 पर मंथ है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट मैंने बना लिया है, क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर क्यूब फीट आपको निकालना है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन लिख देंगे परचेज हमने कितने में करा है भाई, 600 घन फुट लकड़ी हमने 200 रुपये पर क्यूब फीट के हिसाब से खरीदी है। तो टोटल मिला के 1,20,000 आ गया। फिर उसके बाद में रेंट ऑफ यार्ड की बात कर लें तो वो 480 रुपये पर मंथ लग रहा है 6 महीने के लिए। और आधा ही यार्ड जो है लकड़ी सुखाने के लिए काम में आ रहा है। तो टोटल मिला के इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में सैलरी क्या है वॉचमैन की, सैलरी ऑफ वॉचमैन 600 रुपये पर मंथ है 6 महीने के लिए, और आधे यार्ड का इसको ध्यान रखना है तो निकल के आ जाएगी। फिर उसके बाद में इंश्योरेंस 4% किसका, टिम्बर कॉस्ट का। तो 1,20,000 का सीधा 4% लगा देंगे। पर एनम नहीं लिखा है इसलिए 6 मंथ को अपन यहाँ पे ध्यान में नहीं रखने वाले हैं। फिर उसके बाद में इंसिडेंटल चार्जेस इन्होंने दे रखे हैं। तो इंसिडेंटल चार्जेस जो है 300 पर मंथ है। 300 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, ठीक है। इस कॉस्ट को अपन ऐड कर लेंगे। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, कितना कितना आने वाला है। तो 480 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, 1440 तो ये आ गया भाई निकल के। और इसको सॉल्व कर लें 1800 ही आ गया। तो सबकी टोटल करें, ये तो 600 घन फुट लकड़ी ऐसी की ऐसी रही, इसकी टोटल करेंगे अपन तो 1,28,940 जो है निकल के आ जाएगी। अब लेस कर देंगे लॉस इन वॉल्यूम, कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 10%। तो इसका 10% कितना हो गया, 60। कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। 540 क्यूब फीट सूखी हुई लकड़ी जो है वो रेडी हो गई है और 1,28,940 रुपये टोटल कॉस्ट आई है। तो कॉस्ट पर क्यूब फीट पर घन फुट लकड़ी की लागत हमें निकालनी है 1,28,940
डिवाइडेड बाय 540। तो इसको आप 540 से डिवाइड करेंगे तो 238.78 रुपीज पर क्यूब फीट जो है कॉस्ट निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका भी मैंने फॉर्मेट तैयार कर लिया है। अ कंसाइनमेंट कंसिस्ट टू केमिकल्स X एंड Y एंड फॉलोइंग डिटेल्स आर एक्सट्रेट। केमिकल X जो है वो 800 kg लग रहा है 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से, टोटल 16,000। केमिकल Y जो है वो 500 किलो लग रहा है 16 रुपए के हिसाब से 18,000। अब रेलवे फ्राइट दोनों की कंबाइंड दे रखी है, X और Y की भी 1820 रुपए लगी, और इसी तरह से सेल टैक्स कितना लग रहा है 1680 रुपए लग रहा है, तब जाके टोटल कॉस्ट आ रही है 27,500। अब क्वेश्चन में लिखा है अ शॉर्टेज ऑफ 5% इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, व्हाट रेट वुड यू अडॉप्ट प्राइसिंग इश्यू ऑफ दीज केमिकल्स। भाई क्या रेट हमें अडॉप्ट करनी है इश्यू करने की। तो अभी देखिए हमने लिख लिया है, परचेज किया 800 kg 20 के हिसाब से 16,000 का, और केमिकल वाई में कितना खरीदा है भाई 500 किलो माल खरीदा है 8,000 रुपीज का। अब दो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, पहला एक्सपेंडिचर तो क्या हो रहा है रेलवे फ्राइट, और दूसरा एक्सपेंडिचर जो है वो सेल टैक्स है। ठीक है ना, इन सबको अपन ऐड कर लेंगे। तो अब ये कंबाइंड कॉस्ट दे रखी है, तो वर्किंग नोट में सबसे पहले रेलवे फ्राइट की बात करेंगे। तो ये रेलवे फ्राइट जो है वो हमेशा वेट के रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, भाई कितना कितना किलो माल है। तो टोटल मिला के आपको गिवन है 1820, जो केमिकल X और Y में उनके वेट के रेशियो में, वेट नजर आ रहा होगा 800 kg और 500 kg, तो रेशियो हो गया 8 and 5, यानी 1120 ये हो गया और 700 ये हो गया। सेकंड चीज क्या है इसके अंदर, सेल टैक्स है। भैया टैक्स किस पे लगने वाला है, अमाउंट के ऊपर, तो ये अमाउंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये टोटल आपको दे रखा है 1680, इसको X और Y में इनके अमाउंट का रेशियो देखें 16 और 8, यानी 2 और 1 का रेशियो हो गया। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1120 और 500 जो है वो निकल के आ जाएगा। अब ये अमाउंट अपन यहाँ पुट कर देते हैं। रेलवे फ्राइट जो आया था वो 1120 था और इसका था 700। इसी तरह से सेल टैक्स हमने निकाला 1120 और इसका आ गया था 500। इसको अपन ऐड कर लें 800 18,240 और इसका 500 और 9,200। ठीक है ना, 1160, यहाँ 60 हो गया अभी, क्या हो गया 60, तो ये हो जाएगा 60। इसको कैंसिल करके लिख देते हैं 9260। ओके, अब इसके बाद में क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ शॉर्टेज ऑफ 5% इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। अब केमिकल है, केमिकल एवोपरेट जरूर होगा। क्या होगा भाई, एवोपरेट होगा। केमिकल क्या होगा, एवोपरेट, तो वहां उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, यानी केमिकल आपका कम होगा, अमाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो लेस कर देंगे अपन 5% शॉर्टेज। क्या लेस करेंगे भाई, 5% शॉर्टेज। तो लेस कर दे 5% शॉर्टेज। तो 5%, इसका 5% क्या हो गया 40 और इसका 5% क्या हो गया 25। इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर दें तो 760 kg केमिकल आपका X तैयार हुआ है, जिसकी कॉस्ट आई है 18,240 रुपीज, और 475 आपका Y केमिकल रेडी हुआ है, जिसकी कॉस्ट है 9260। अब निकालने कॉस्ट पर केजी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 18,240 रुपीज में 760 kg जो है आपका केमिकल X रेडी हुआ है, तो इसको इससे डिवाइड किया तो 24 रुपीज पर केजी जो है वो निकल के आ गया। ठीक है, और इसी तरह से केमिकल Y की बात करें 9260 रुपीज है और 475 kg जो है आपका केमिकल Y तैयार हुआ है, इसको इससे डिवाइड कर दिया 19.50 रुपीज जो है पर केजी कॉस्ट जो है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, करिए नोट।
कितना जीबी बचा है देखिए, टुनन क्या बोल रहा है। बंद कर दे, घना इतने